हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि किस प्रकार से जो इसरो के द्वारा दो मिशन छोड़े गए हैं पिछले लगभग 2 महीना में, वो दोनों ही अनसक्सेसफुल हो गए हैं। अब इसके पीछे, क्योंकि आप जानते होंगे कि ये जो मिशन थे ये पीएसएलवी के द्वारा छोड़े जाने थे, और अब ये भी जानते होंगे कि जो पीएसएलवी है वो सबसे ज्यादा भरोसेमंद है हमारा। यानी कि अगर हम सैटेलाइट लॉन्च करने की बात करें तो पीएसएलवी बहुत टेस्टेड है। लेकिन उसके बाद भी अगर ये असफल होते हैं, और वैसे भी ये दोनों के दोनों जो सैटेलाइट्स थे, ये जो दोनों लॉन्च थे, क्योंकि इनके ऊपर बहुत सारे सैटेलाइट थे, 16 तो इसी में थे शायद, जो अभी जो C62 जो था, है ना, तो इसके अंदर भी 16 थे और उससे पहले भी वही थे। लेकिन ये दोनों के दोनों जो असफल हुए हैं, इनमें सबसे महत्वपूर्ण बात आती है इंजन की, और जो इंजन इसमें यूज किया गया है वो है पीएसएलवी। पीएसएलवी एक रॉकेट, जैसा कि आप जानते हैं, तो पीएसएलवी रॉकेट जो है वो यूज किया गया, जो कि सबसे ज्यादा विश्वसनीय है। फिर भी आप कहोगे कि ये असफल कैसे हो सकते हैं, और दूसरा कारण ये है कि ये लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर छोड़े जाने थे। यानी कि ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा ऊंचाई पर इनको लेकर के जाना था। जैसे आप जानते होंगे जो जियोसिंक्रोनस ऑर्बिटल जो होते हैं वो तो बहुत ऊंचाई पर होते हैं, तो इतनी ऊंचाई भी नहीं जानी थी। और जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है वो है इसकी जो थर्ड स्टेज है। यानी कि जब पहली बार ये असफल हुआ था तब भी थर्ड स्टेज के अंदर ही प्रॉब्लम थी, और अब की बार जब ये असफल हुआ है तो वो भी थर्ड स्टेज के अंदर ही प्रॉब्लम है। अब आज हम यही देखने वाले हैं कि आखिर ये जो असफल हुआ है इसके पीछे कारण क्या है, टेक्निकल कारण क्या है। एक तो ये भी हो सकता है, या फिर वास्तव में हमारे साथ किसी प्रकार की कोई साजिश है। यानी कि जो हमारे प्रतिद्वंदी हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाइना हो, क्या इनका कोई इंटरफेरेंस है। अब इंटरफेरेंस भी कई तरीका का हो सकता है। एक तो ये है कि जितना भी आप जानते हैं कि जो फ्यूल वगैरह होता है, इनके जो पुर्जे होते हैं, वो एक सप्लाई चेन का हिस्सा है, वो कहीं से हम मंगाते हैं। क्या उन्हीं के अंदर किसी तरीका की कोई गड़बड़ी है, या फिर जो हमारा ये जो टीम होती है, जो टीम वर्क होता है, क्या उसी के अंदर किसी प्रकार की कोई घुसपैठ हो चुकी है जिसकी वजह से ये सारा कार्य हो रहा है। तो हम अलग अलग तरीका से विचार करने वाले हैं। आइए देखते हैं इशू क्या है। इशू, जैसा कि आप जानते होंगे कि लगातार जो है इसरो के द्वारा जो भी मिशन लॉन्च किए गए हैं पिछले 2 महीना में, वो लगातार असफल हुए हैं। अब असफल हुए हैं, उसका कारण और ज्यादा चिंताजनक ये बन जाता है। देखो, असफल हो सकते हैं क्योंकि अपने आप में आप जानते होंगे कि जब हम कोई कहते हैं कि भाई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, तो कहते हैं कि यार ये कौन सी साइंस वो है ना, ये बोलते हैं ना कि ये कौन सी मिसाइल टेक्नोलॉजी है, या ये कौन सी क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी, ऐसा बोलते हैं। लेकिन बात वही आ जाती है कि ये जो हुए हैं वो पीएसएलवी के द्वारा हुए, समझना। यानी कि जो पीएसएलवी है वो सबसे ज्यादा भरोसेमंद इंजन है इसका, ठीक है, या रॉकेट आप कह सकते हैं। अब इसरो का जो पीएसएलवी 6 रॉकेट मिशन है वो फेल हो जाता है। अब फेल होने के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया है, ये इसको जो फेल होता है वो तीसरी स्टेज में जाकर के होता है। आप जानते होंगे कि जो मिसाइल होती हैं, अगर उससे हम लॉन्च करते हैं तो उनके अंदर फ्यूल के अलग अलग स्टेज होते हैं। यानी कि शुरू का जो स्टेज होता है वो होता है सॉलिड फ्यूल। सॉलिड का कारण ही ये है क्योंकि हमें नीचे ज्यादा थ्रस्ट चाहिए, इसीलिए जो सॉलिड फ्यूल होता है वो ज्यादा थ्रस्ट दे सकता है, इसलिए हम सॉलिड फ्यूल रखेंगे। उसके बाद में उसी तरीके से आप देखेंगे कि लिक्विड फ्यूल रख देंगे, क्योंकि ऊपर जाने के बाद में आपको कम थ्रस्ट की आवश्यकता होगी, या फिर जो लिक्विड फ्यूल है वो ऊपर जाकर के आपको जो एक थ्रस्ट चाहिए कक्षा में इसको पुश करने के लिए, उतनी आपको जो थ्रस्ट है वो दे सकता है। अब बात आती है कि पीएसएलवी जो है वो सबसे बात आती है तीसरे चरण में। अब बात कहोगे कि जो पहला वाला था, जो C61 था, वो भी जो C61 था वो भी यहीं पर फेल हुआ था, तीसरा चरण। तो फिर हमने वास्तव में इसको फिर भाई सही करके ही भेजा होगा, लेकिन उसके बाद जो इंप्रूवमेंट हुआ फिर भी ये थर्ड स्टेज में फेल हुआ। तो उसके कारण क्या हो सकते हैं वो हम देखेंगे। इसी चरण में रॉकेट जो है वायुमंडल से निकल करके अंतरिक्ष में जाता है। यानी कि जो थर्ड स्टेज होती है उसके बाद में जो इसका ये होता है ना, ये वाला इसका जो वार हेड होता है, ये जो वार हेड है, या फिर कहो कि यहां पर ही रखकर भेजते हैं, ये जो आगे रखा ना, ये यहां पर ही जो मिसाइल वगैरह जो होती है जिसको कक्षा में लॉन्च करना होता है वो यहां पर होता है ये, ठीक। इसके ऊपर हम वारहेड भी रख सकते हैं या सैटेलाइट भी रख सकते हैं, आप जैसा यूज कर सकते हैं। तो इसके ऊपर हमने ये रखा हुआ सैटेलाइट रखे हुआ है। अब इसको जो है इसके बाद में, यानी कि थर्ड स्टेज के बाद में सीधा ये चला जाएगा किसमें, लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर चला जाएगा। अब इसी में लेकर के बार बार परेशानी होती है। कारण क्या है, एक तो जहां पर इसको हम अर्थ के लो अर्थ ऑर्बिट में भेजने वाले होते हैं वो एक टर्बुलेंस का क्षेत्र होता है, यानी कि वहां पर जो प्रेशर है वो कम होगा, हीट जो है वो ज्यादा होगी, और वैसे भी आप समझते होंगे जो हीट ज्यादा है तो अपने आप में प्रेशर कम हो जाएगा। और फिर क्योंकि आपको एक निश्चित यानी कि प्रिसीजन के द्वारा ही इसको प्रवेश कराना होगा अर्थ ऑर्बिटल में, लेकिन वहीं पर जाकर के इसका जो कनेक्शन है वो टूट जाता है बार बार। तो 2 बार से यही हुआ है। अब देखना मिशन के दौरान क्या गलत हुआ। गलत यही हुआ जो मैंने अभी आपको बताया है, दबाव जो है असामान्य हो गया और इसका जो कनेक्शन है वो टूट जाता है, यानी कि संपर्क टूट गया।
अब C61 जो है जिसी तरीका से हुआ था उसी तरीका से C62 भी हुआ। कुछ महीने के अंतराल में हुए दोनों मिशनों में स्टेज 3 पर एक तरह की जो समस्या है वो देखने के लिए मिलती है। अब इसके पीछे अलग अलग तरीका का जो है दिमाग लगाया जाता है, ऐसा हो क्यों रहा। पहला तो यही है कि भाई कुछ भी हो सकता है ना, सामान्य तो यही कि हो गया होगा, लेकिन भाई आपको पहले एक बार हुआ है और वही समस्या दोबारा अगर हुई है तो फिर सोचने का विषय है कि फिर कैसा होगा। अब इसके लिए अलग अलग तरीका से दिमाग लगाया गया। पहला क्या है, हो सकता है कि जो सप्लाई चेन है उसी के अंदर कोई छेड़छाड़ हुई हो। इसका मतलब है कि जो इसके जो महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स हैं वो कहीं से मंगाए जाते होंगे। आप जानते होंगे कि इसको भी कि हम संपूर्ण आत्मनिर्भर कोई भी देश नहीं है। अगर आप कुछ भी बना रहे हैं तो उसको एक सप्लाई चेन के द्वारा किसी देश से कोई कंपोनेंट्स मंगाए जाएंगे, किसी कंपनी से कोई कंपोनेंट्स। तो हो सकता है कि जो सप्लाई चेन है वहीं पर किसी तरीके की कोई छेड़छाड़ हो गई है। दूसरा है कि जो मटेरियल लगाया गया है वो कैसा है, कमजोर है, यानी कि जब कमजोर मटेरियल है उसका ही यूज किया गया है एक षड्यंत्र के तहत। तीसरा जो कारण है वो है ईंधन में मिलावट, यानी कि जो ईंधन हमने इसमें डाला उसी के अंदर हो सकता है कि किसी तरीके की कोई मिलावट कर दी गई हो। और चौथा जो है वो है जो सेंसर है इसके वो माल फंक्शन या फिर उस पर किसी तरीका का जो वायरस है या किसी तरीका का जो मालवेयर है वो उससे अटैक किया गया हो। इस तरीका से हम इसका जो 4 पॉइंट्स में हम इसको विश्लेषण करने वाले हैं। देखना, तकनीकी विफलता या फिर रणनीतिक सट्टेबाज। वही होता है कि देखना, राष्ट्रीय सुरक्षा ब्रीफिंग जो है इसरो PSLV घटनाक्रम का विश्लेषण, गोपनीय रिपोर्ट जो है वो क्या बताती है वो मैं थोड़ा सा आपके लिए क्लासिफाई करने वाला हूं। वैसे तो जितना मेरे पास है वो मैं आपको बताने वाला हूं। देखना, मिशन का उद्देश्य केवल विज्ञान नहीं राष्ट्रीय सुरक्षा भी थी। क्यों? क्योंकि जिसके अंदर जो सैटेलाइट्स हम भेज रहे थे उनका कार्य क्या था। एक तो उसमें से जो रॉ है यानी कि हमारा रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जो है उसके लिए कुछ सैटेलाइट थे जो कि पूरी की पूरी जो हमारी सीमा है या जो सुरक्षा है उसको डिटेक्ट करते। क्योंकि लो अर्थ ऑर्बिट में आप जानते हैं ना कि जो भी सैटेलाइट लो अर्थ ऑर्बिट में जाते हैं उनके लिए वो क्या करते हैं कि आसानी से धरती पर क्या कर सकते हैं, निगरानी रख सकते हैं, यानी कि वो निगरानी रख सकते हैं। अब क्योंकि आप ये जानते हैं लगभग 90 से 120 मिनट के अंदर ये अपना एक चक्र पूरा कर लेते हैं। क्लियर है? लेकिन बात वही है कि इनकी जो संख्या है वो आपको बढ़ानी पड़ती है ना, कि 1 से 2 नहीं। हो सकता है कि इसको अगर कवर करना है आपको तो बहुत सारे सैटेलाइट्स उसी कक्षा में आपको लगातार छोड़ने पड़ेंगे क्योंकि इसकी जो गति है वो तेज है। क्लियर? अब ये तो मैंने आपको एक वेरिफिकेशन बताया कि भाई क्यों इसको छोड़ा जा रहा है, ताकि अच्छे से निगरानी रखी जा सके। अगर ये है तो इससे भी जो है बहुत सारे लोगों को समस्या हो सकती है, इसलिए इसको फेल कराया गया हो, ये का कारण हो सकता है। सीमाओं की निगरानी, महासागरों में जहाजों की आवाजाही, ये सारा मूवमेंट ये देखता। और डिफेंस सिस्टम है उसका जो डेटा है उसको भी ये कलेक्ट करता। यह केवल एक मौसम उपग्रह नहीं था बल्कि भारत के एक आंख थी एक तरीका से, जो कहां पर, यानी कि सीमा पर, हमारे शहरों के ऊपर और हमारे जो समुद्र है वहां पर इसको जो है डेडिकेटेड यूज किया जाता अपनी सुरक्षा निगरानी के लिए। अब PSLV अंतरिक्ष का ट्रक है। कैसे है आप जानते होंगे, जैसे फैक्ट्री से निकल करके ट्रक जो है दुकान जाती है उसी तरीका से ये हमारी पृथ्वी से लेकर के PSLV ही किसको लेकर के जाता है, कक्षा तक हमारे सैटेलाइट्स को लेकर के जाता है। क्लियर है ये वाली बात? अब देखना, जिस प्रकार फैक्ट्री में बना हुआ जो सामान है उसको आप ट्रक घर लेकर के जाता है उसी तरीका से तुलना करके इसको बताया गया है कि आप PSLV को समझे कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसकी फुल फॉर्म भी ये है। ठीक है? तो ये कम एल्टीट्यूड की जो सैटेलाइट्स होती हैं उनको लॉन्च करने के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं, खासकर लो अर्थ ऑर्बिट में इसको हम, अगर हमें सैटेलाइट लॉन्च करें। और मैंने ये तो हमें अफसोस है कि भाई ये तो बहुत ज्यादा टेस्टेड है, ये कैसे असफल हो सकता है, ये बड़ा विषय है। मिशन प्रोफाइल उड़ान के 4 चरण होते हैं। जैसे कि पहले स्टेज में क्या होता है, इसको बोलते हैं सॉलिड फ्यूल, यानी कि लिफ्ट ऑफ करने के लिए इसके लिए बहुत ज्यादा थ्रस्ट की आवश्यकता होती है, इसलिए इस पे ठोस ईंधन का प्रयोग करते हैं। स्टेज 2 जो होता है उसके अंदर लिक्विड ईंधन होता है। रॉकेट का जो सीधा रखने के लिए लिफ्ट के बाद गति प्रदान करने के लिए जो है लिक्विड ईंधन है, ये उसको गति और थ्रस्ट प्रदान करता है। और तीसरा जो चरण होता है उसके अंदर जो है क्रिटिकल ट्रांजिशंस होते हैं, जो मैंने आपको बताया, यानी कि एकदम नियर स्पेस होता है। और जब इसको कक्षा में धकेला जाना होता है उस टाइम पर बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है और प्रेशर बहुत ज्यादा कम होता है, इसीलिए एक तरीका से सबसे क्रिटिकल स्टेज होती है तीसरी स्टेज। और चौथी स्टेज में तो वही है कि जो पेलोड होगा वो अंतिम चरण में या कक्षा में प्रवेश कर जाने वाला है। आगे देखना, अब है 8 मिनट बाद क्या हुआ। होता क्या है कि यहां से जो है ये इसको जो है लॉन्च किया जाता है। ये रास्ते पे पहुंचा है, सही है, जहां तक ग्रीन है वहां तक एकदम सही है। लेकिन जैसे ही ये स्टेज 3 में जो पहुंचता है ये इग्नाइट होना शुरू हो जाता है, यानी कि इग्नाइट मतलब है आग लग जाती है या फिर जलना शुरू होता है। क्यों? टेम्परेचर बहुत ज्यादा है इसलिए।
और तुरंत क्या होता है, जो इसका सॉलिड फ्यूल जो है शिकायत आने लगती है कि वो पूरी तरीका से बर्न हुआ ही नहीं था। अब ऊपर यहां से जो सॉलिड फ्यूल है उसको बर्न हो जाना चाहिए फर्स्ट स्टेज को, लेकिन वो बर्न नहीं हुआ, इसीलिए हो सकता है कि ये समस्या आई हो आगे जाकर के। रॉकेट के अंदर जो है प्रेशर, जो जैसा मैंने आपको बताया प्रेशर बहुत कम होता है, इसीलिए जो है उसके अंदर प्रेशर को लेकर के समस्या आती है। अनियंत्रित स्टेशन और नीचे जो उसका कनेक्शन है वो टूट जाता है और ये आकर के फिर जमीन पर गिरता है। अब आता है विफलताओं की तकनीक के संकेत क्या हो सकते हैं। सिग्नल लॉस, रॉकेट में लगे सेंसर, कंप्यूटर और एंटीना रियल टाइम डेटा भेजना बंद कर देते हैं। ईंधन दहन, स्टेज 3 में जो सॉलिड फ्यूल का उपयोग होता है, डेटा बताता है कि यह जो है वो पूरी तरीका से जो है जला ही नहीं था, वो उसमें से कुछ उसके अवशेष रह गए थे। तो हो सकता है कि जो फ्यूल हम इसमें हमने जहां से भी खरीदा है वहीं किसी तरीका की कोई मिलावट की गई हो। पथ का विचलन, वो ये डेविएशन होता है, यानी कि जिस तरीका से इसको, क्योंकि आप जानते हो ना कि इसको ट्रैक करा जाएगा, लेकिन ये आदेश नहीं मानना और इसका आदेश जो नीचे से ट्रैकिंग है वो टूट जाती है और ये विचलन हो जाता है इसके अंदर। आगे देखना, जिस तरीका से C61 के अंदर भी प्रॉब्लम थी, सेम C62 के अंदर भी वही प्रॉब्लम आ गई। इसका मतलब है कि हमने जिस तरह भी अभी प्रयोग किए उसके बाद में, और हमने सोचा कि हमने इसकी जो प्रॉब्लम थी 3 स्टेज की, इसको सॉल्व कर लिया, लेकिन समस्या कहीं और है। समस्या हो सकता है कि सप्लाई चेन के अंदर ही समस्या है। अब है सेबोटाज की थ्योरी। सेबोटाज मतलब होता है नष्ट करना, यानी कि हो सकता है किसी ने जानबूझ करके ही इसको जो है सफल होने से रोका हो। अब इसके अंदर बताया गया है कि भाई देखो, एक तो ये है कि इंट्रो करने की आवश्यकता है। सप्लाई चेन को देखिए एक बार अपना, कि जहां से आप सामान मंगा रहे हैं या जो भी परिवहन है, जो उसके दौरान कोई जानबूझकर जो है इसको किसी प्रकार से खराब तो नहीं कर रहा है। दूसरा है ये है कि सामग्री के साथ छेड़छाड़ वाली जो बात आती है, तो ये क्रिटिकल सामग्री का रासायनिक संरचना और भौतिक गुणों को जो है गुप्त रखना ही जो है आगे रखा जाना चाहिए, यानी कि कुल मिलाकर सर्वाइलेंस इसका होना चाहिए। ईंधन संदूषण, ईंधन में अशुद्धियों का हो सकता है कि उसके कारण ये सब कुछ हुआ हो। अब है साइबर वाला, जो मैंने बताया था चौथा आपको, कि हो सकता है किसी तरीका का जो मालवेयर है उसी को जो है इन्फिल्ट्रेट कराया करके इसको जो है अपनी असफल किया गया हो। क्लियर। सप्लाई चेन का वही इंजेक्शन है कि हो सकता है कि जो मेथड है, तरीका, यानी कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जाकर के जो है क्रिटिकल कंपोनेंट्स के अंदर ही, जहां से आप सप्लाई चेन से इनका खरीदते हो वहीं पर इनके अंदर कोई कमी छोड़ दी गई हो, इसीलिए सारा कुछ हो रहा हो। और दूसरा एक है कि जांच होनी चाहिए। जांच ये होनी चाहिए कि वास्तव में क्या जो फ्यूल है वो बिल्कुल सही है, जिस तरीका के कंपोनेंट्स हम खरीद रहे हैं वो बिल्कुल सही है। क्योंकि आप ये भी जानते होंगे कि जो PSL भी है ना, वो ऐसा नहीं होता बार बार, वो रीयूजेबल नहीं होता, यानी कि एक बार यूज होगा फिर खत्म हो जाएगा वो, अब अगली बार दूसरा बनाना पड़ेगा। नहीं समझे आप? ऐसा मत समझ लेना कि यही इंजन है, यही रॉकेट बार बार यूज होगा, नहीं, ये यूज नहीं होगा एक बार, मतलब रीयूजेबल नहीं होता। इस टेक्नोलॉजी पे कार्य चल रहा है कि भाई इसको हम रीयूजेबल कराएं, लेकिन वो कभी होगा वो देखेंगे बाद में। सामग्री विज्ञापन विज्ञान देखना, स्टेज 3 वह बिंदु है जहां रॉकेट नियर स्पेस में होता है, जो कि मैंने बार बार आपको बता दिया है। वहां पर क्या होता है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से वहां का जो प्रेशर है वो कम हो जाता है। तोड़फोड़ जो है, सबोटाज, ये सामग्री जो है वो जानबूझकर कमजोर बनाई गई हो, जो इस तरह के टेम्परेचर और प्रेशर को जो है झेलने के लिए तैयार ही ना हो। क्या सामग्री संरचना और उसके जो मॉलिक्यूलर लेवल पर जाकर के जो है हमको जांच करनी पड़ेगी कि वास्तव में जो भी पहले PSLV जो सक्सेस थे उनमें इसके जो कंपोनेंट्स है इनमें क्या अंतर है, या फिर कुछ और तरीका से जो है जांच करने की आवश्यकता है। ईंधन की बात आती है कि वास्तव में ईंधन में किसी तरीका की मिलावट हो सकती है। हाँ, देखना पड़ेगा कि ये जो ईंधन है वो कहां से मंगाया जा रहा है, और अगर उसके अंदर किसी तरीका का कोई फॉरेन पार्टिकल्स या फिर किसी तरीका का कंटामिनेशन पाया जाता है तो उसको भी देखने की आवश्यकता है, और खासकर सॉलिड फ्यूल, क्योंकि जो थर्ड स्टेज है उसमें भी सॉलिड फ्यूल का प्रयोग हो रहा है, इसलिए जो है उसे देखने की आवश्यकता है। आगे C62 देखा गया कि असमान दहन, यानी कि जो ईंधन का जो दहन है वो पूरी तरीका से हो नहीं पाया, या कहीं से वो हो गया, कहीं पर रह गया, उसकी वजह से सारा कार्य हुआ है। साइबर सबोटाज और वो ये जो सेंसर्स मैंने आपको बताए, हो सकता है कि इसको किसी तरीका से बाहर से ही जो है किसी तरीका का मालवेयर की डाल करके उसको जो है सबोटाज किया गया हो। भारत को कौन रोकना चाहता है, वही है जो हमारे अपोनेंट्स है वो रोकना चाहते हैं। चाइना रोकेगा, CIA यानी कि उसकी हिस्ट्री बताती है वो रोक सकता है, ठीक है। और पाकिस्तान के पास तो इस तरीका का कुछ आप कह नहीं सकते, ठीक है। इसरो
और NTRO, इन दोनों को जो मिलकर के इसकी जांच करनी चाहिए। अब नेक्स्ट जो भी हमारा मिशन होगा उसको उसके बाद में ही लॉन्च करना चाहिए। भारत अपनी अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाओं और स्पेस एम्बिशंस पर किसी भी प्रकार की जो आंच है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए जो है इसको आसानी से नहीं, बल्कि हो सकता है कि अब इसरो जो है और हमारा जो पूरा सिस्टम है वो इसको अच्छे से देखे और उसके बाद ही नेक्स्ट जो C63 जो भी होगा वो तभी लॉन्च किया जाना चाहिए, ताकि हम सारी स्टेज जो है एक बार अच्छे से देख लें, अपनी सप्लाई चेन भी देख लें और जो भी कमियां हैं वो पूरी हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स, आज मैंने आपको इसमें यह बताया है कि जो सक्सेस नहीं हो पाए हैं मिशन, इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं। हम सिर्फ एक अंदाजा लगा सकते हैं, बाकी तो जो करने वाले हैं वो अपनी इंस्टीट्यूशन अपना कार्य करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आपने वीडियो यहां तक देखी, इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार।